हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम इन द न्यू वीडियो। तो यार, अब जो लोग मेरी प्रीवियस वीडियोस को फॉलो करते हैं विंडो स्लाइडिंग की, उनके लिए ये प्रॉब्लम अगेन एक केक वॉक प्रॉब्लम हो गई। 2 मिनट में आप कर सकते हैं अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं। ठीक है। और चलिए फिर मैं इसको करके दिखाता हूँ। जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी वो घबराए नहीं, मैं इसको लास्ट में ड्राई रन करके भी दिखाऊंगा थोड़ा सा। ठीक है। बट रिकमेंडेड है आप प्रीवियस वीडियो देख लें, ये सब प्रॉब्लम आप चुटकियों में कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि अगेन मिनिमम साइज सब सम नाम का प्रॉब्लम है और लीड कोड मीडियम है। बोला क्या गया है कि हमें मिनिमल लेंथ बतानी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सब एरे के बारे में कुछ पूछा कहा गया है हमें। और हमें कहना है कि सॉरी, हमारी कंडीशन ये है कि सम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टारगेट होना चाहिए। ठीक है। हमें मिनिमम लेंथ बतानी है एक सब एरे की जिसका सम ग्रेटर देन और इक्वल टू टारगेट होना चाहिए। और अगर ऐसा सब एरे हमें नहीं मिलता तो जीरो रिटर्न कर दो। साफ समझ में आ गया कि विंडो स्लाइडिंग की प्रॉब्लम है। और आपको कुछ नहीं करना, जो टेम्पलेट मैंने बताया है सेम टेम्पलेट लिख लेना है। और कुछ गिनी चुनी कंडीशंस होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, बाकी सब कोड सेम है। तो मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए एक काम करता हूँ कि यही टेम्पलेट कॉपी कर लेता हूँ और इसी को चेंज करके दिखाता हूँ। अब बिगिनर लोग घबराए नहीं यहाँ पे, मैं अभी इसको ड्राई रन करके भी दिखा दूंगा। तो मैंने ये पेस्ट कर दिया इधर। ठीक है। और अब कुछ पहले मैं टेम्पलेट डिजाइन कर लेता हूँ। इधर ये कंडीशन मुझे नहीं पता भी क्या लगानी है, मुझे ये भी नहीं पता क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। आंसर अपडेट मुझे समझना पड़ेगा कहाँ पे अपडेट करना है मुझे, क्योंकि आंसर कहीं भी अपडेट हो सकता है ना। और रिटर्न लास्ट में आंसर करना है, बट ये भी मुझे पता नहीं कि आंसर मेरा क्या है। तो इतनी चीज़ें मैंने डिज़ाइन कर ली। ये मेरा एक प्यारा सा टेम्पलेट था जो मैंने शेयर किया था। बस इसी की मदद से मैं इस क्वेश्चन को भी करने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे मैं करने वाला हूँ। तो जैसे अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं, तो इस एग्जाम्पल में अगर मुझे दिख रहा है कि मुझे टारगेट 7 है और मुझे सम 7 चाहिए इस नम्स में, तो मुझे सम 7 कहाँ मिल रहा है? तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि मुझे जो 7 सम है वो 1 से लेके 4 तक मिल रहा है एक जगह। 4 2 6 प्लस 1 7। ठीक है। और एक जगह और मैं बात करूं मुझे कहाँ मिल रहा है, तो 4 प्लस 3 7। तो एक यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है। बट इस वाले विंडो की लेंथ जो है वो 3 है और इस वाली विंडो की लेंथ जो है वो 2 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला गया? मिनिमल लेंथ रिटर्न करो। तो यार देखो, जहाँ पे हम मिनिमम मैक्सिमम निकालते थे, अब यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा ना कि 4 और 3 वाला ही मेरा आंसर होगा। तो इसकी लेंथ कितनी है? 2। सिंपल से ये करना था। आपको आंख मूंद के क्या लिखना है, सॉरी आंख मूंद के नहीं, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज आपको क्या लिखना है। यार कॉन्सेप्ट वाइज मुझे ये समझ में आ रहा है ना, मुझे यहाँ पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करनी होती थी। तो यहाँ पे ऑपरेशन क्या है? लेट सपोज ये मेरा आंसर था, आंसर इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा आंसर है। आंसर क्या रहेगा? मिनिमम लेंथ। तो इस आंसर को मैं थोड़ा सा सेंस जो करे मिन लेंथ नाम से अपडेट कर देता हूँ कि मुझे मिन लेंथ बतानी है। और अ, एक काम करता हूँ मैं, तो काम ये करता हूँ ना मैं कि एक सम वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा बार बार, मैं मतलब सम करूंगा। ठीक है। तो अब मुझे सिंपल से क्या करना है, मुझे सम सम में प्लस करना है। क्या सम में हम हमेशा प्लस करना है? सम इज इक्वल टू सम प्लस नम्स ऑफ हेड कर देना है। इससे मुझे मेरी विंडो की साइज निकलती चली जाएगी, सॉरी मतलब सम निकलता चला जाएगा। बट ये सम कभी ना कभी तो फेल होगा। कब फेल होगा यार? सिंपल सा बोला गया ना, जब वो टारगेट जो है मेरा। अच्छा, वो करने से पहले यार मैं एक चीज और बता दूं। यहाँ पे एक चीज मुझसे ये मिस हो गई ना, मैंने सिर्फ इक्वल टू टारगेट देखा। ग्रेटर देन भी तो हो सकता है। इसका मतलब ये है ना कि वो पिछली कंडीशन तो वही रहेगी, 4 2 6 7 यहाँ मिल रहा है और 4 3 7 यहाँ मिल रहा है। अब यार मुझे मिनिमम लेंथ देनी है ना। बट एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है ना, ग्रेटर देन वाला जो वैल्यू है सम है वो भी चल जाएगा। इसका मतलब 2 3 5 1 6 7 8, ये 2 3 5 एक 1 6 प्लस 2 7, ये 2 3 1 2, ये भी वैलिड आंसर है। क्यों? क्योंकि इसका सम 8 है और 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 है। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में ये बोला गया है ना कि हमें सम लेने पे अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 7 आ रहा है ना, वो सारे पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, बट उनमें से मिनिमम लेंथ। तो यार एक चीज समझ में आ रही होगी, ये चीज कि अगर हमारी विंडो की साइज जितनी बड़ी है उतना बड़ा सम होगा। मतलब जितना बड़ा सम है ना वो मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा सम होगा ना उतने ज्यादा वैल्यूज ने कंट्रीब्यूट किया होगा। जरूरी नहीं है ऐसा, बट जनरली ये हमें लगता है ना। तो वहां पे क्या होगा कि हमारी विंडो की जो साइज होगी वो काफी बड़ी हो जाएगी। इसलिए मुझे ये कोशिश करना है ना कि मेरा बहुत करीब हो वो टारगेट के आंसर। यार इतना ना फालतू की बात करके सिंपल सा ये समझ लो कि मुझे करना क्या है। कि ये बोला गया ना कि जब ये सम जब तक ले से कुछ ना करो, लेकिन जैसे ही मेरा सम ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट हो, ठीक है, तो तुरंत उसकी लेंथ निकाल लो। और मिनिमम लेंथ हमें निकालनी है, सिंपल सा ये बात है। ठीक है। तो मैं सॉरी मिन लेंथ को अपडेट कर दूंगा। मैं मिन लेंथ को अपडेट कर दिया। मिन लेंथ इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, क्या करो, जैसे ही मेरा सम ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट हो। जैसे यहाँ पे भाई केस ले लो, 2 3 5 प्लस 1 6 प्लस 2 8। अब जैसे यहाँ पे 8 मिला मुझे, यहाँ तक 6 था, 2 3 1 तक मेरा क्या था? 6 था।
तो ये 6 मेरा वैलिड आंसर नहीं था, लेकिन जैसे ही 8 हुआ तो 8 इज ग्रेटर देन टारगेट। ठीक है, तो अब टारगेट है तो मुझे पता है इसकी लेंथ कितने है, 4 है। तो मेरा हेड जो है वो कहाँ खड़ा है, 2 पे खड़ा है। ठीक है, और इस 2 से लेके इस वाले 2 तक मुझे सारी लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मिल लेंथ क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ प्रीवियस लेंथ, मतलब प्रीवियस भी मेरा मिल लेंथ ही रहा होगा ना, मिल लेंथ कॉमा, हाँ ठीक है, कॉमा इसके बाद में अभी करंट विंडो की साइज, तो हेड माइनस टेल प्लस 1। सिंपल सा इतना काम था मुझे करना। अब यहाँ से मुझे मिनिमम लेंथ पता चल जाएगी। इस केस में मेरी मिनिमम लेंथ कितनी आई होगी, 2312 के केस में 4 आई होगी, क्योंकि ये पहली विंडो है जिसने कंडीशन सेटिस्फाई किया, व्हाइल लूप के अंदर घुसा वो। अब ये मुझे इनवैलिड मिल गया। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, अब अगर मेरा सम ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट था, तो अब इसके बाद जब फिर से ये 2312 इतना मेरा आंसर 8 था, और अगर ये विंडो आगे बढ़ी तो इस 4 को कंसीडर करेगा, तो ये इसके अंदर 4 भी आ जाएगा। इसका मतलब मेरा सम कभी भी अब डिक्रीज नहीं होगा, हमेशा इंक्रीज ही होगा, मतलब मेरी विंडो की साइज हमेशा बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे यही चीज समझने वाली थी। अगर विंडो की साइज बढ़ेगी तो मुझे उसका आंसर नहीं निकालना ना, मुझे उससे मिनिमम लेंथ पहले ही मिल चुकी है। तो इसलिए मुझे अब क्या करना है, मुझे ये करना है कि अब मुझे अपने सम में से वैल्यूज को बाहर निकालना है टेल के जरिए, क्योंकि अब मेरे काम की वैल्यूज नहीं रह जाएंगी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू एक बार मैंने निकाल लिया तो नम्स ऑफ टेल कर दिया और मैंने टेल को इंक्रीज कर दिया। यार सिंपल सा इतना काम था मुझे करना, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी शेयर किया था। ठीक है, अब मुझे मिनिमम लेंथ मिल गई होगी। अब ये चीज तो चलिए ठीक है, बट यार यहाँ पे आपको ध्यान देनी है कि मुझे मिनिमम लेंथ निकालना है। ठीक है, मुझे मिनिमम लेंथ निकालना है, तो क्या मैं मिनिमम लेंथ को 0 से इनिशियलाइज करके सही आंसर निकाल पाऊंगा? अरे एक चीज सोचो कि ये गलत है, क्यों गलत है यार, एक चीज सोचो, मुझे मिनिमम लेंथ चाहिए और मैंने मिनिमम लेंथ शुरू में 0 ले ली। ठीक है, मिनिमम लेंथ शुरू में मैंने 0 ले ली, और अभी मुझे 4 आंसर में मिला। इस सब एरे के अकॉर्डिंग मुझे 4 लेंथ एक ऐसी लेंथ मिली जिसका सम ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट था, बट मैंने ले रखा है 0, और जब मैंने कंपैरिजन लगाया तो मिनिमम ऑफ 0,4 लिखा, तो ये यार 0 आ गया ना, 4 नहीं आया ना। इसका ये मतलब है जब भी हमें कंपैरिजन करना है मिनिमम और मैक्सिमम निकालने के केस में, तो इनिशियलाइज कैसे करना है मिनिमम और मैक्सिमम को, जब भी हमें मिनिमम निकालना है वैल्यू, तो हमें उसको मैक्सिमम वैल्यू से इनिशियलाइज करना होगा, जिससे कि मिनिमम वाला जो आंसर है वो अपडेट हो जाए। जैसे यहाँ पे अगर इंट मैक्स रहा होता है ये चीज 0 की बजाय, तो ये 4 आंसर आ जाता। ठीक है, और अगर मुझे मैक्सिमम निकालना है तो मुझे उसको मिनिमम वैल्यू से इनिशियलाइज करना पड़ेगा, जिससे कि मुझे मैक्सिमम वैल्यू अपडेट होकर मिल जाए। ये चीज आई होप समझ में आ रही होगी। ठीक है, फालतू में वीडियो लंबा बन रहा है, बट मेरा अल्टीमेट गोल है आप लोगों को समझ में आए। तो इसके बाद मुझे क्या करना है, अब चलिए ये तो बात होगी कि मिनिमम मैक्सिमम, तो यहाँ पे मैं इसको इंट मैक्स कर लेता हूँ, इंट मैक्स सब कुछ कैपिटल में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ये आती है कि अगर मेरा कोड कभी वाइल लूप में गया ही नहीं, अगर मेरा वाइल लूप में कभी कोड गया ही नहीं, ठीक है, तब फिर क्या करूंगा मैं, तो चलो यार एक काम करता हूँ, अब मैं इस कोड को एक बार ड्राई रन करके दिखा देता हूँ आपको फटाफट, और फिर मैं आंसर को रिटर्न करता हूँ कि आंसर क्या रिटर्न होगा। अब जिन्हें आता है वो करके अपना आगे बढ़ते हैं, स्किप कर दें इस अगले पार्ट को, अदरवाइज जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है वो ड्राई रन मैं जो करवाऊंगा प्लीज एक बार देख लें, और प्रीवियस वीडियोस आप लोग देख लेना, तो आप लोग ये क्वेश्चन खुद से भी कर सकते हैं। तो चलिए करके दिखाता हूँ। तो यार ये अब ये है मेरा कोड और ये रहा क्वेश्चन, तो फटाफट मैं इसको ड्राई रन करके दिखा देता हूँ आप लोग को। तो मेरा जो अभी दिया गया है एरे वो है 2 3 1 2 4 एंड 3, ये मेरा एरे मुझे दिया गया है। ठीक है, और इंडेक्सिंग फटाफट मैं कर लेता हूँ इसकी, ये 0 इंडेक्स, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। एक्चुअली ये मेरा कोड काम कैसे कर रहा है, तो सबसे पहले ये ग्लोबल वेरिएबल्स को जो मैंने डिक्लेयर किया वो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, हमें सम निकालते रहना है, हमें सम कैलकुलेट करते रहना है। जैसे ही मेरा सम ग्रेटर देन इक्वल टू ये टारगेट हो जाए ना, तुरंत तुम्हें उसकी लेंथ निकाल लेनी है। इस तरीके से तुम्हें सारी लेंथ निकालनी है, जो तुम्हें मिनिमम लेंथ मिले वो आउटपुट देना, तो यही था ना। चलिए मैं ये फॉर लूप तो लगाना है, क्योंकि मुझे सारी विंडो को स्कैन करना है। ठीक है, हेड एक बार यहाँ आएगा, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ पे फिर यहाँ पे, तो ये तो काम करना ही करना है आपको हर एक केस में। ठीक है, चलो, तो शुरुआत में मेरा हेड और टेल कहाँ रहा होगा, हेड भी मेरा यहाँ था, टेल भी मेरा यहाँ था। ओके, 0th इंडेक्स पे। अब मुझे सम प्लस बराबर नम्स ऑफ हेड, तो जब मेरा हेड इज इक्वल टू 0 था, ये हेड इज इक्वल टू 0 था, और टेल इज इक्वल टू मेरा 0 था। ठीक है, हेड इज इक्वल टू 0, टेल इज इक्वल टू 0, मेरा सम क्या रहा होगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस नम्स ऑफ हेड। ठीक है, नम्स ऑफ हेड। अब सिंपल सी ये बात थी कि सम मेरा 0 था शुरू में, और नम्स ऑफ मेरा 2 था, 2। क्या ये वाइल लूप के अंदर गया? जी नहीं, अभी तक नहीं गया है। इसी तरीके से हेड इज इक्वल टू 1 और टेल इज इक्वल टू 0, अभी भी 0 पे है, और अगेन सम कैलकुलेट होगा
तो सम मेरा 2 है और नम्स ऑफ हेड मेरा 3 है, तो ये 5 हो गया मेरा। ठीक है, अभी भी वाइल लूप के अंदर नहीं जाएगा क्योंकि सम इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट। मेरा टारगेट 7 है ना, 7 है और मेरा अभी तक 5 आया। जैसे ही मेरा हेड 2 हुआ तो टेल इज इक्वल टू अभी भी 0 है और सम मेरा क्या हो जाएगा, अभी तक सम 5 था और नम्स ऑफ 2 जो है 1 है, तो ये टोटल 6 हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अभी तक मेरा जो सोल्यूशन आया है वो सम कितना है, 6। आप लोग को दिख भी रहा होगा, 2 3 1। ठीक है, इसी तरीके से मैं बात करूं हेड इज इक्वल टू 3 की और टेल इज इक्वल टू 0 की, तो सम मेरा क्या हो गया, सम मेरा हो गया 6 पहले था, अभी इस यहाँ पे 2 है, ये देखिए 2 है नम्स ऑफ 3, तो ये 8 हो गया। अब जैसे ही 8 हुआ तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये मेरा आंसर वैलिड है। क्वेश्चन में यही डिमांड थी ना, जैसे ही सम ग्रेटर देन या इक्वल टू हो जाए टारगेट के, तो उसकी लेंथ तुम्हें निकाल कर रख लेनी है। ठीक है, और मिनिमम लेंथ तुम्हें रिटर्न करनी है। तो मुझे अभी मिनिमम लेंथ के बारे में तो नहीं पता, बट इतना जरूर पता है कि ये लेंथ मुझे निकाल कर रख लेनी है। ठीक है, तो इसलिए मैं वाइल लूप के अंदर अब आया मैं। ठीक है, क्योंकि सम ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट हो गया है। अब मैंने इसकी लेंथ निकाली, तो यहाँ पे लेंथ कितनी निकलेगी, मिन लेंथ कितनी निकलेगी, मिन लेंथ निकलेगी तो पहले लेंथ थी, पहले लेंथ मेरी कितनी थी, इंट मैक्स कॉमा अभी की लेंथ कितनी है। तो मेरा जो अगर मैं बात करूं हेड अभी यहाँ पे स्टैंड है इस इंडेक्स पे। ठीक है, और टेल मेरा यहाँ पे है। ठीक है, टेल 0 पे है, तो ये टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, मतलब विंडो की साइज कितनी है, 4 है। तो इसलिए मुझे समझ में आ रहा है कि हेड माइनस टेल प्लस 1 करना था मुझे यहाँ पे। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो यहाँ पे मुझे 4 लेंथ मिल गई। ठीक है, बट आप लोग को पता है ना कि आंसर मेरा यहाँ पे है, ये जो दो साइड की सब एरे है, इसका सम 7 के इक्वल भी है और मिनिमम लेंथ भी है। आंसर यहाँ पे लाई करता है, तो ये कैसे अपडेट होगा, फिर से वही बात करते हैं। हेड इज इक्वल टू 4 पे गया मेरा कोड, और अभी यहाँ पे टेल अपडेट हो गया होगा, क्योंकि अब जब ये कंडीशन मेरी वाइल लूप चली ना, तो अब मेरा जो है सम 8 हो गया। अब अगर मैं विंडो को ऐसे इंक्रीज करूंगा ना, इधर से मैं इसको टेल के जरिए बाहर नहीं निकाला बाई चांस और मैंने इंक्रीज कर दिया, तो यार अब कभी भी सम 7 से कम तो होगा नहीं, क्योंकि सारे पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो सम मेरा इंक्रीज होता रहेगा। और जैसे ही मेरा सम इंक्रीज हुआ ना, तो अब उसकी लेंथ कभी भी मिनिमम नहीं मिलेगी, मैक्सिमम लेंथ मिलती जाएगी। इसलिए मुझे इस एलिमेंट को बाहर निकाल देने में ही मुझे फायदा मिलेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये काम करूंगा, सम में से इस 2 को बाहर निकाल दूंगा। तो यहाँ पे मेरा जो सम है वो बाहर निकल जाएगा। सेम शुरू में 8 था, अभी 2 बाहर निकल गया, तो अभी 6 बचा। ठीक है, और टेल अपडेट हो गया, अभी टेल अपडेट होके 1th इंडेक्स पे आ गया। ठीक है, हेड बराबर 3 पे मेरा ये सब काम परफॉर्म हुआ, जहाँ पे मेरी कंडीशन वाइल लूप में अंदर गई। फिर हेड इज इक्वल टू 4 के लिए टेल इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, हेड इज इक्वल टू 4 के लिए टेल इज इक्वल टू 1, और मेरा सम क्या हो गया इस केस के लिए, सम हो गया प्रीवियस सम। तो अभी मेरा सम 6 हो चुका था, 6 प्लस इसके बाद में मैंने देखा कि मेरा हेड अभी कहाँ आ चुका है, 4 पे आ चुका है, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। तो ये भी मेरा वैलिड आंसर है। ठीक है, ये भी मेरा वैलिड आंसर है, क्योंकि इसका वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट है। अगेन वाइल लूप के अंदर मैं गया, वाइल लूप के अंदर गया, फिर से मैंने लेंथ कैलकुलेट की, तो 6 प्लस 4 10। तो इस केस में फिर मिनिमम लेंथ अपडेट होके क्या हो जाएगी, मिनिमम लेंथ पिछली क्या थी, 4 थी, ये देखो 4 थी इधर, और अभी क्या हो गई 2, क्योंकि ये 6 प्लस 4 कितने एलिमेंट्स है टोटल, 2 एलिमेंट, विंडो की साइड 2 आएगी, तो यहाँ पे 2 अपडेट हो गया। ठीक है, तो मतलब ये 4 3 तो आंसर था ही, प्लस मुझे एक आंसर और मिल गया। समझ में आ रही बात, लेकिन यार एक सेकंड, यहाँ पे 2 नहीं होगा, क्यों क्यों नहीं होगा, अरे यार यहाँ पे देखो ना, ये सम जो 6 है, ये यहाँ से यहाँ तक था, 3 1 और 2, ये 3 लेंथ थी पहले से। तो यार ये सॉरी, ये 6 कोई एलिमेंट नहीं है, एक्चुअली ये सम है। तो यहाँ पे 3 3 1 2 4 टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। तो यार 4,4 होगा, तो अभी भी 4 रह गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में होगा। अब इसके बाद में टेल फिर से अपडेट हो गया, टेल मेरा अब 2 पे आ गया। ठीक है, इसी तरीके से मेरा सारा कोड ड्राई रन होगा आगे भी। ठीक है, आई होप अब आप लोग कर लेंगे। और लास्ट में मेरा जो ये 4 3 है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट होगा, और यहाँ पे इसकी विंडो की साइड 2 है, पहले कुछ भी लेंथ रही हो, जब वो 2 से कंपेयर होगा तो मुझे फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, मुझे फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। आई होप अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। इतना ही था इस कोड में। तो एक बहुत ही जरूरी चीज मैं आप लोग को बताना चाहूंगा विंडो स्लाइडिंग के रिगार्डिंग, जो लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहें उनके लिए ये बहुत ही शानदार चीज बताने जा रहा हूँ कि विंडो स्लाइडिंग फेल हो जाती है अगर हमारे पास निगेटिव वैल्यूज होती हैं हमारे एरे में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये, जो बहुत कम लोगों को पता होती है। हर क्वेश्चन में आप लोगों को विंडो स्लाइडिंग नहीं लगाना, जैसे आप निगेटिव वैल्यूज देखें ना, विंडो स्लाइडिंग आप कभी मत यूज करें। ठीक है, बाकी ऐसे ही और भी वीडियोस मैं लेके आता रहूंगा। और हाँ, जाने से पहले एक चीज और बता दूं कि रिटर्न फिर क्या करना है। लेटर सपोज मुझे कभी सम ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट मिला ही नहीं, अगर कभी मिला ही नहीं मेरा सम ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट, तो मेरा पूरा विंडो स्कैन हो गया, और जब सम ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट मिला ही नहीं, इसका मतलब ऐसा कोई सब एरे था ही नहीं
जो कि मेरा टारगेट की इक्वल हो या ग्रेटर हो। इसका मतलब मुझे 0 रिटर्न करना है, ठीक है। अब अगर मैंने लास्ट में यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिया रिटर्न मिन लेन, ठीक है, मिन लेन रिटर्न कर दिया, तो प्रॉब्लम क्या आएगी यार, देखो जब मेरा मिन लेन कभी अपडेट नहीं हुआ तो इंट मैक्स मेरा हो जाएगा वो रिटर्न, जो कि मेरा गलत आंसर 0 होना चाहिए ना रिटर्न। इसलिए सिंपल सा तरीका है, मिन लेन, तुम यहाँ चेक लगाओगे रिटर्न के साथ में, इफ मिन लेन इज इक्वल टू इंट मैक्स, अभी भी अगर इंट मैक्स है तो 0 रिटर्न कर दो। अगर मैं इंट मैक्स इक्वल है ना, कभी अपडेट ही नहीं हुआ, इसका मतलब 0 रिटर्न कर दो। लेकिन अगर अपडेट हुआ तो मिन लेन को रिटर्न कर दो यार, सिंपल से ही करना था। तो आप लोग यहाँ पे एक बार कोड देख सकते हैं। और अभी अभी मैंने देखा कि लीड कोड पे एक बग आ गया है, कुछ ऐसा करके अननोन एरर रिक्वायर्ड, तो कोई भी सॉल्यूशन सबमिट नहीं हो रहा है। ये सॉल्यूशन बिल्कुल सही है, आप लोग इसे सबमिट करके देख सकते हो, जैसे मैं सबमिट कर रहा हूँ इंटरनल एरर आ जा रहा है, ठीक है। तो इसमें डरने की बात नहीं है, सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। थैंक यू।